हेलो एंड वेलकम टू AR के क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की पोएम 5th, जिसका नाम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, अर्थात नॉर्थलैंड की एक पौराणिक कहानी। लेजेंड मीन्स होता है एक पौराणिक कहानी। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। कि ये कविता एक ऐसी पौराणिक कहानी का वर्णन करती है जिसमें एक बूढ़ी महिला संत पीटर को गुस्सा दिला देती है बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अर्थात अपने लालच के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, अर्थात कि दूर दूर नॉर्थ लैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के समय के जो घंटे थे वो बहुत कम हुआ करते थे, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्गर इन विंटर, और जो सर्दियां हैं वह रात्रि की रात्रि सर्दियों में जो रातें हैं वे इतनी लंबी हुआ करती थी, दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, कि अर्थात कि वह पूरी रात भर नहीं सो सकते थे, अर्थात कि पूरे समय सोते हुए नहीं रह सकते थे। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द sledges when it snows, and the children look like bears cubs and in their funny furry clothes. Where they harness द स्विफ्ट रेंडियर, अर्थात जहाँ पर वो हार्नेस यानी कि पशु जोतने के लिए पशु को जोतने के लिए रखते थे। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, अर्थात स्विफ्ट का मतलब क्या है, जो तेज गति से चलने वाली है, रेंडियर अर्थात कि हिरण। ठीक है, जो बर्फीले स्थानों पर पाए जाने वाली जो हिरणें होती हैं उन्हें रेंडियर कहते हैं। तो टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, अर्थात जब बर्फ गिरती थी तो गाड़ी को खींचने के लिए स्लेजेस का मतलब क्या है कि एक गाड़ी होती है जो बिना पहियों की होती है, जैसे कि जो बर्फीले स्थानों पर रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उस गाड़ी को रखते हैं, और जिसे कुत्तों के द्वारा या फिर हिरण के द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, यातायात के साधन की तरह एक तरह से वो काम में लेते हैं। तो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर की नॉर्थलैंड में उस स्थान की बात की जा रही है जहाँ पर जो लोग हैं, जहाँ जब बर्फ़ गिरती है तब वे तेज गति से चलने वाले रेंडियर पर अपनी साज रखकर स्लेजेस यानी कि बर्फ गाड़ियों को क्या करते हैं, काम में लेते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और वहाँ बच्चे भालुओं की बच्चों की तरह दिखाई देते हैं, इन देयर फनी फरी क्लोज, अर्थात उनके विचित्र फरी यानी कि हल्के बालों वाले जो कपड़े बच्चे पहनते हैं उसके अंदर वे भालू के बच्चों के समान दिखते हैं। ठीक है, इसमें कहने का मतलब यह है कि बर्फीले स्थानों पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो जो बच्चे वस्त्र पहनते थे तो उन वस्त्रों में वे भालू के बच्चों के समान नजर आते थे। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, तो वे लोग बच्चों को एक उत्सुकतापूर्ण कहानी बताते हैं। एंड आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, तो वे लोग अपने बच्चों को एक बहुत ही जिज्ञासा भरी उत्सुकतापूर्ण कहानी बताते हैं। एंड आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, और मैं नहीं मानता कि ये बात सच होगी। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, और क्योंकि तुम इससे एक सीख सकते हो, अर्थात तुम्हें इससे कोई अच्छी सीख मिल सकती है, तो इसीलिए इफ़ आई टेल दैट टेल टू यू, और यदि ये मैं कहानी तुम्हें सुनाऊं तो, और क्योंकि आप इससे कुछ अच्छा सीख सकते हो, तो एक अच्छा सबक सीख सकते हो, इसीलिए मैं ये कहानी आपको सुनाऊंगा। ठीक है, कभी खुद तो विश्वास नहीं करता है लेकिन फिर भी वो इस कहानी को हमें सुनाना चाहता है, तो ये चीज यहाँ पर विरोधाभास प्रकट करती है। आगे पढ़ते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, कि एक बार व्हेन द गुड सेंट पीटर, जब अच्छे संत पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, अर्थात इस संसार में रहते थे। ठीक है, कि एक बार की बात है क्या, कि जब संत पीटर जो हैं जब वे धरती पर ही रहते थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, तो वो धरती पर ही रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट, और घूमते रहते थे, प्रीचिंग यानी उपदेश देते हुए,
जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि वो करते हैं ये बात आप जानते हो। और एक बार जब संत पीटर जब वे धरती पर रहते थे और जब उपदेश देते हुए घूमते रहते थे, जैसा कि वो करते हैं, और ये बात हम सभी जानते हैं। जस्ट एज ही डिड यू नो, अर्थात जैसा कि वे करते हैं और आप जानते हो। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, तब वे एक झोपड़ी के दरवाजे के सामने आते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, अर्थात पृथ्वी की पृथ्वी पर यात्रा करते हुए, अर्थात कि दुनिया के चारों ओर घूमते हुए यात्रा करते हुए जब वे एक झोपड़ी के सामने आते हैं, दरवाजे पर आते हैं। वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी महिला केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हार्थ, और उन्हें चूल्हे पर सेक रही थी। ठीक है, खुले स्थान या चूल्हे पर क्या कर रही थी, सेक रही थी। ठीक है, खुले स्थान का मतलब क्या है कि घर में जो चूल्हा जलाने का जो खुला स्थान होता है, ठीक है, या चूल्हे के सामने की जो जगह होती है वो। ठीक है, तो वहां पर वो क्या कर रही थी, चूल्हे में वो केक को सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, he asked her from her store of cakes to give him a single one. And being faint with fasting, और being faint का मतलब क्या है कि बेहोश होते हुए, विद फास्टिंग यानी कि व्रत के कारण, और क्योंकि पूरा फॉर द डे, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन लगभग गुजर चुका था। और क्योंकि पूरा दिन गुजर चुका था, इस वजह से वो जो संत है वह लगभग बेहोश से हो रहे थे भूखे रहने के कारण। तो ही आस्क्ड हर, तो वह उससे पूछते हैं, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि क्या वह अपने केक के भंडार से, टू गिव हिम ए सिंगल वन, उसे एक केक दे सकती है क्या। तो वो जो संत पीटर हैं, क्योंकि पूरे दिन भूखे रहने के कारण और क्योंकि पूरा दिन गुजर गया था, तो उस वजह से भूखे रहने के कारण वह लगभग बेहोश से होते जा रहे थे। तो इसीलिए वह उस महिला से पूछते हैं कि क्या वह अपने केक के भंडार में से एक केक का टुकड़ा उन्हें दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो सी मेड अ वेरी लिटल केक, तो इसीलिए वह जो छोटी बूढ़ी महिला है वह एक उसके लिए क्या करती है, संत पीटर के लिए एक छोटा सा केक बनाती है। ठीक है, बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वह चूल्हे पर सिक रहा था, लेकिन जब वह चूल्हे पर रखा हुआ सिक रहा था, सी लुक्ड एट इट, तो वह इसकी ओर देखती है। एंड थॉट इट सीम्ड, और इसे देख करके उसे ऐसा लगा कि टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये उसे देने के लिए काफ़ी बड़ा था। और जब ये चूल्हे पर रखा हुआ सिक रहा था, तो वह लेडी देखती है कि ये उस संत पीटर को देने के लिए काफ़ी बड़ा था। देयरफॉर सी नीडेड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, तो इसीलिए वह क्या करती है कि एक और, नीडेड मीन्स मतलब कि आटा गूंथती है, तो इसीलिए वह दूसरे केक के लिए आटा गूंथती है। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और पहले वाले से भी छोटा एक केक बनाती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, लेकिन जब वह इसे पलट कर देखती है तो इट लुक्ड, तो ये भी दिखा कैसा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैज डन। और तो जब वह इसे पलट कर देखती है, मतलब जब इसने इसे पलटा तो देखा कि ये तो उतना ही बड़ा था जितना कि पहले वाला था। देन सी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, और डो यहाँ पर डो मीन्स क्या है कि गूथा हुआ आटा। तो वह क्या करती है कि गूथे हुए आटे का भी एक छोटा सा टुकड़ा लेती है, और एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसे बेल बेल कर बहुत ही फ्लैट का मतलब क्या, समतल कर देती है, एकदम समतल कर देती है। तो वह बूढ़ी महिला क्या करती है कि गूथे हुए आटे में से एक छोटा सा टुकड़ा लेती है और उसे बेल बेल कर एकदम फ्लैट कर देती है, अर्थात समतल कर देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और एक पापड़ के समान, वेफर का मतलब क्या है, जो पापड़ होता है एकदम पतला सा, जो आप ये कह सकते हो वेफर होता है, उसके समान इसे क्या करती है, सेकती है, और बेल बेल कर इतना पतला कर देती है जैसे कोई पापड़ हो। बट सी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन और वह उस पतले से केक को भी उसे नहीं दे सकी। बट सी कुडंट पार्ट विद दैट, अर्थात कि लेकिन वह उस पतले से केक को भी उसे नहीं दे सकी। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो लालची होते हैं उन्हें दूसरों को देने के लिए जो चीज़ें होती है वो हमेशा बहुत ज़्यादा ही लगती है। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself. For she said, क्योंकि वो इसके लिए ये कहती है कि my cakes that seem too small when I eat of them myself. और इसके लिए वो क्या तर्क देती है, वो ये कहती है कि जो मेरे केक हैं वे बड़े ही मुझे छोटे नज़र आते हैं। That seem too small, अर्थात वो मुझे काफ़ी छोटे लगते हैं। When I eat of them myself, जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ।
तो वो महिला कहती है कि जब मैं उन केक को खुद खाती हूँ तो वो जो केक है वह मेरे लिए मुझे छोटा लगता है, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब मैं उसे देती हूँ किसी और को तो वो मुझे बहुत बड़े नज़र आते हैं। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, तो इसीलिए वह उस जो वेफर वो सेक रही थी, मतलब जो वो केक सेक रही थी जो कि काफ़ी पतला उसने कर दिया था बेल बेल करके, जो एक वेफर के समान काफ़ी पतला था, तो उसे भी उठा करके वो कहाँ रख देती है, सेल्फ में, यानी कि ताक में रख देती है, अलमारी में रख देती है, और वो उसे नहीं देती, किसे नहीं देती, संत को नहीं देती। ठीक है। और इसके लिए वो क्या कारण बताती है कि इन केक को जब मैं खुद खाती हूँ तब तो मुझे काफ़ी ये छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं इसे किसी और को देती हूँ तो ये मुझे काफ़ी बड़े लगते हैं। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, और तब जो अच्छा संत पीटर था उसे क्रोध आ गया, ग्रीव एंग्री, क्रोधित हो गया। फॉर ही वाज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वह काफ़ी भूखा और थका हुआ था, फेंट था यानी बेहोश सा हो रहा था। एंड श्योरली सच ए वुमेन, और निश्चित रूप से एक ऐसी महिला, वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और निश्चित रूप से एक ऐसी लालची महिला उसके गुस्से को भड़काने के लिए, प्रवोक करने के लिए, भड़काने के लिए क्या थी, इनफ थी, पर्याप्त थी। और इस प्रकार की एक महिला निश्चित ही संत को भड़काने के लिए पर्याप्त होती है। एंड ही सैड, और तब वह सेंट पीटर कहता है, क्या कहता है, यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम इतनी अधिक स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, अर्थात ड्वेल, ड्वेल मीन्स क्या है, रहने के लिए, इन ए ह्यूमन फॉर्म का मतलब क्या है, अर्थात मनुष्य रूप में, कि तुम मनुष्य रूप में रहने के लिए क्या हो, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, टू हैव बोथ, क्योंकि तुम्हें पर्याप्त रूप से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बोथ, क्या, कि तुम्हें जैसे दोनों ही चीज़ें पर्याप्त रूप से मिल रही हैं, अर्थात कि रहने के लिए आवास और भोजन, बोथ फूड एंड शेल्टर, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और गर्माहट भी मिल रही है तुम्हें, एंड फायर यानी कि गर्माहट, टू कीप यू वार्म अर्थात तुम्हें गर्म रखने के लिए, मतलब कि अपने शरीर को, यानी मनुष्य शरीर को गर्म रखने के लिए, सर्दियों में वैसे भी हमें गर्मी की आवश्यकता होती है, सर्दियों में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, तो इसीलिए हम, कहने का मतलब, आग वगैरह जला करके रखते हैं। तो इसीलिए जो संत पीटर है वो ये कह रहा है कि तुम मनुष्य के रूप में रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, क्योंकि तुम्हें पर्याप्त रूप से भोजन और आवास और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए गर्माहट भी मिल रही है, तो इसीलिए अब वो क्या करते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, तो इसीलिए वो उसे श्राप देते हैं, और आगे क्या कहते हैं कि नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, कि अब तुम क्या करोगी, पक्षियों की तरह ही मेहनत करके अपने लिए घर बनाओगी। नाउ यानी कि अब, यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, कि अब से तुम अपना घर ऐसे बनाओगी जैसे कि पक्षी बनाते हैं, यानी पक्षी अपना घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और स्कैंटी मीन्स क्या है, बहुत थोड़ा सा, और तुम प्राप्त करोगी बहुत ही थोड़ा सा भोजन, कब, बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, अर्थात पूरे दिन भर, बोरिंग, बोरिंग का मतलब क्या है कि बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके, बोरिंग का मतलब क्या है, छेद करके, ठीक है ना, तो ऐसे करके, ड्राई वुड, ड्राई वुड का मतलब क्या है कि सूखी लकड़ी में छेद करके पूरे दिन कठिन मेहनत करके तुम अपना भोजन प्राप्त करोगे। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग का मतलब क्या है, बोरिंग का मतलब क्या है, बहुत अधिक कठिन मेहनत करते हुए और छिद्र करते हुए, किसके अंदर, ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी में, तो सूखी लकड़ी में छेद करते कर करके तुम अपना बहुत ही स्कैंटी फूड यानी कि बहुत ही थोड़ा भोजन प्राप्त करोगी, कठिन मेहनत करोगी और इस प्रकार से तुम अपना भोजन प्राप्त करोगी। देन अप सी वेंट थ्रो द चिमनी, और तभी वह क्या करती है, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, अर्थात बिना एक शब्द भी बोले तभी वह चिमनी में से होकर उड़ जाती है। एंड आउट ऑफ द फ्लू ए वुड पिकर, फोर शी वाज चेंज्ड टू ए बर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप, और चिमनी के ऊपर से फ्लू ए वुड पिकर यानी कि एक कठफोड़वा बनकर उड़ जाती है। फोर सी वाज चेंज्ड टू ए बर्ड, क्योंकि अब वह एक पक्षी में परिवर्तित हो गई थी। और तभी वह क्या करती है, देन सी वेंट थ्रू द चिमनी, और तभी वह बिना एक भी शब्द बोले हुए चिमनी के ऊपर से चली गई, और चिमनी के ऊपर से एक कठफोड़वा बनकर उड़ गई, क्योंकि वह अब एक पक्षी में बदल गई थी। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, स्कारलेट क्या होता है, सिंदूरी रंग का, तो ऑन हर हेड यानी क्या है, उसके सिर पर, तो अब उसके सिर पर एक सिंदूरी रंग की टोपी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम,
और उसे वैसे ही छोड़ दिया गया, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, लेकिन बाकी बचे हुए उसके जो कपड़े हैं क्योंकि वो जल गए थे, ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, अर्थात कि जो आग की लपटें थी उनमें जल करके एक कोयले के समान काले हो गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो कठफोड़ा हुआ पक्षी है उसका जो बाकी का शरीर है वह काला होता है, लेकिन उसका जो सिर होता है वो सिंदूरी रंग का होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसके बारे में बताया गया है कि जैसे उसके सिर पर सिंदूरी रंग की एक टोपी थी और उसे वैसे ही छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाकी के जो शेष वस्त्र थे उन्हें आग की लपटों के कारण वो जल करके काले हो गए थे, जैसे कि एक कठफोड़ा पक्षी होता है, ठीक है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक देश के प्रत्येक शहर के स्कूल के बच्चे ने उसको क्या किया होगा, हैज सीन इन इन द वुड, अर्थात उसे पेड़ पर या जंगलों पर बैठा हुआ देखा होगा, वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, क्योंकि क्योंकि वह एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और गांव गांव के स्कूल जाने वाले हर लड़के ने उस महिला को पक्षी के रूप में जंगल में देखा है, वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ वह पेड़ों पर रहती है, टिल दिस वेरी डे, अर्थात कि उसी दिन से, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए लकड़ी में सुराख करती रहती है। तो दैट वाज द पोएम। अब इसमें कुछ आगे लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ए बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज, कि बैलेड एक गीत होता है या एक कविता होती है, नरेटिंग ए स्टोरी यानी कि एक कहानी का वर्णन करते हुए, इन शॉर्ट स्टैंजाज अर्थात छोटे छोटे स्टैंजाज में, ठीक है, छोटे छोटे पद्यांश में एक कहानी का वर्णन करने वाली जो कविता होती है उसे ही बैलेड कहते हैं। Ballad are a part of the folk culture of popular culture and are passed on orally from one generation to the next, कि जो बैलेड होती है वह एक संस्कृति का ही हिस्सा होती है, ठीक है। बैलेड जो है वह एक तरह से जनसाधारण संस्कृति या लोकप्रिय संस्कृति का ही भाग होती है, और जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौलिक रूप में क्या कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी मौखिक रूप से ही, सॉरी मौलिक नहीं, मौखिक रूप से ही क्या कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है, अर्थात कहानी के रूप में ही। पहले जैसे एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को कोई कहानी बताई, फिर उसके बाद में वो जनरेशन उसी स्टोरी को अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देती है। तो ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ ए बैलेड, तो ये जो कविता है कि नॉर्थलैंड की पौराणिक कथा, ये कविता एक प्रकार की बैलेड है, अर्थात कि एक कविता के रूप में लिखी गई जो कहानी होती है। बैलेड में क्या होता है कि स्टोरीज को ही नरेट किया जाता है, लेकिन उसका जो तरीका होता है वो एक पोएम की तरह होता है, ठीक है। तो उसे ही हम बैलेड कहते हैं। आई होप कि सभी को पोएम समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।